हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में बेटा मैं क्लास 12th का जो प्री बोर्ड कंडक्ट हुआ है उसके सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए। ये है अभी सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन जिसके 16 पार्ट्स हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इफ़ फाइंड जी ओ एफ इफ़ एफ फ्रॉम इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर। तो हमें भी सिंपल जी ओ एफ निकालना है। तो क्या हो जाएगा, जी ओ एफ के लिए आप निकालोगे जी ओ एफ एक्स, जो कि हो जाएगा जी ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो जी और जो एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू आप रख दीजिए। एफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, कॉस एक्स है। अब एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जी की वैल्यू एक्स पर 3x स्क्वेयर आ रही है। आप एक बात देखो, सुपर फास्ट डिवीजन जब मैंने आपको कराया है तो उसमें सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो x रखने पे कितनी आ रही है, 3x स्क्वेयर। अब x की जगह आपने क्या रखना है, कोस एक्स रखना है। तो 3 और जहाँ x है वहाँ आपने कोस एक्स रख देना और ये हो जाएगा 3 ऑफ कोस एक्स स्क्वेयर, और इजी करके लिखना चाहो तो 3 ऑफ कोस स्क्वेयर एक्स आ जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब आ जाइए सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कहता है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बात मैं बता चुकी हूँ कि जब भी आपके पास इंक्रीजिंग वर्ड आ जाए तो आपको रेट ऑफ चेंज या डिफ्रेंशिएशन दे रखी है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है, यानी कि सर्कमफ्रेंस की डिफ्रेंशिएशन निकालनी है। कब, जब रेडियस आपका 4.9 है। अब क्वेश्चन पे फोकस कीजिए कि रेडियस का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है, यानी कि आपको डी आर बाई डी टी गिवन है कितना, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। और सरकमफ्रेंस आपकी क्या होती है, सरकमफ्रेंस का आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जिसका आपने रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टी कर दो भाई, डी सी बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगी, 2 पाई आर की जगह आ जाएगा डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू ये रही आपके पास 0.7। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 0.7। 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि r की 4.9 वैल्यू रखने के लिए हमारी इस डिफ्रेंशिएशन में यहाँ पर कहीं भी r नहीं है, तो हम r की वैल्यू नहीं रखेंगे। हाँ, इसको और ज़्यादा सोल्व करना चाहो तो 1.4 इंटू 22/7 कर सकते हो। ये 0.2 आ जाएगा, 22 दूनी 44, 4.4 भी आपका आंसर आ सकता है और ये भी आपका आंसर आ सकता है। तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट। अब आ जाइए थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो वी नो दैट देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो ये वेक्टर आपका क्या है, 3i प्लस लैम्डा जे माइनस 4k, ठीक है। डॉट में दूसरा है आपका 2i माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 0। आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, जे वाले को जे से करो तो प्लस माइनस माइनस लैम्डा आ जाएगा, और माइनस 4k को प्लस 1 से करो तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 माइनस 6 में से 4 गए 2, 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बहुत ही आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस है। 1 2 3 कॉलम मैट्रिक्स है, 2 3 4 रो मैट्रिक्स है। तो पहले तो ये ध्यान कर लो कि 3/1 और 1/3 ऑर्डर के हैं। ये है आपका 1 2 3, ठीक है। थोड़ा इसको यहाँ तक ले लेते हैं, और ये है 2 3 4। तो प्रोडक्ट आएगी 3/4 ऑर्डर की, ध्यान कर लेना। पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे तो केवल 2 आएगा, पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो केवल 3 आएगा, और इसको इससे करेंगे तो 4 आएगा। फिर आप पकड़ लीजिए अपनी सेकंड रो को, ठीक है। ये देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से 4 आएगा, 2 को करेंगे 3 से 6 आएगा, 2 को करेंगे 4 से 8 आएगा, ठीक है भाई। अब आगे देखो थर्ड कॉलम, 3 को करिए 2 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो 2 3 4 4 6 8 और 6 9 12 आपका आंसर आएगा।
जो आप देख लीजिए कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका आ जाता है। एम आई राइट? यस। 2 3 4 4 6 8 एंड 6 9 12। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, बिल्कुल आसान है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के सो दैट द गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। ठीक है भाई, तो गिवन फंक्शन ये है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस वन एंड कोस एक्स, और हमें पाई पे इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। तो इसके लिए मैंने सिंपल सा तरीका बता रखा है, कुछ भी नहीं करना। एक बार आपने के एक्स प्लस वन में एक्स की जगह पाई रख देना है, तो ये वैल्यू आएगी। और नीचे कोस एक्स है, तो इसके अंदर आपने पाई रख देना है, जो कि कितना आ जाएगा -1। और इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल कर लो, के पाई प्लस वन इज इक्वल टू -1। ये वाला 1 राइट में जाएगा, तो के पाई इज इक्वल टू -2, और के की वैल्यू हो जाएगी -2/पाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही ईजी है। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट्स टू दिस कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई जब भी टेंजेंट की बात चलती है तो टेंजेंट के स्लोप की बात चलेगी। जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 हो जाएगा। अब स्लोप का क्या मतलब है, dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दो फटाफट से। एक्स क्यूब है, क्या हो जाएगी डिफ्रेंशिएशन, 3x स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर 6x हो जाएगी। -9 इज इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स आप कर लीजिएगा x माइनस 3, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक 3 आ जाएगी और एक -1 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट के लिए x तो हमारा आ ही गया, और y अब आप कहाँ से निकालोगे। y के लिए हम इसी कर्व के अंदर x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब जरा आप x की वैल्यू को याद कर लो कि एक 3 आई है और एक -1 आई है, क्योंकि अब मैं इस हिस्से को थोड़ा सा यहाँ से इरेज करने वाली हूँ। 1 मिनट भाई। तो ये देखिए x की एक वैल्यू भाई हमारी 3 आई हुई थी, जिसको मैं यहाँ अलग से नोट कर देती हूँ। x की एक वैल्यू हमारी 3 है, और एक वैल्यू 3 आ गई, एक वैल्यू -1 आ गई। अब y नोट कर लो, आपका क्या है, y है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 7। इसमें एक बार 3 रख दो, तो y की वैल्यू 3 रख रही हूँ मैं, ध्यान देना। मैं x को 3 पुट कर रही हूँ, तो ये बन जाएगी 3 क्यूब यानी 27। फिर यहाँ पे 27, फिर यहाँ पे 27, 9 3 जा और प्लस 7, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस का 20 आ जाएगा। तो एक पॉइंट तो आपका बनेगा 3, -20। अब मैं यहाँ पर x की जगह रखने जा रही हूँ -1, तो भी आपकी y की वैल्यू हो जाएगी -1 क्यूब -3 इंटू -1 स्क्वेयर -9 इंटू -1 प्लस 7। ये बनेगा भी -1 का स्क्वेयर करोगे प्लस का बनेगा, तो -3 प्लस 9 प्लस 7। 9 और 7 16 में से 3 गए 13, और 13 में से 1 हमारा जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। तो सेकंड पॉइंट जो हमारा बनने वाला है वो -1 और 12 बनने वाला है। अब अपने ऑप्शंस चूज़ कर लीजिए कि क्या आएंगे। पहला आ रहा है 3 और -20, और दूसरा आ रहा है -1 और 12। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, वेरिएबल सेपरेबल का है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + y स्क्वेयर बाई 1 + x स्क्वेयर। आप बिल्कुल डायरेक्ट वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + y स्क्वेयर बाई 1 + x स्क्वेयर। तो dy के साथ 1/1 + y स्क्वेयर को आप लेफ़्ट में ले आएँ, और 1/1 + x स्क्वेयर के साथ आप dx को राइट में ले जाएं, दोनों को इंटीग्रेट कर दें। 1/1 + y स्क्वेयर की इंटीग्रेशन हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स y, इसकी हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। टेंजेंट इनवर्स x को उठा के लेफ़्ट में ले आओ, ख़त्म क्वेश्चन। टेंजेंट इनवर्स y माइनस टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू c, और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बेहद आसान है। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/13, बी की है 9/13, ए इंटरसेक्शन बी 4/13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
बाय भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंटरसेक्शन की है 4/13, बी की है 9/13, दोनों कैंसिल हो गए 4/9। राइट आंसर पे अपना टिक कर दो, डी आ जाएगा। आगे बढ़े, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। पेयर रोल कर रहे हैं, दोनों पे इवन आए। अब इवन प्राइम नंबर अकेला होता है 2 2, टोटल पेयर हो गए 36, टोटल पेयर हो गए 36 और ये अकेला पेयर आएगा 2,2 का, तो 1/36 हमारा आंसर आ जाएगा। फेवरेबल 1 है, टोटल 36 है, बिल्कुल सिंपल। अब जरा आपने 10th पे ध्यान देना है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ऑर्डर तो पूछता तो 2 आ जाता, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर। डिग्री हम क्या कहते हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री होती है। लेकिन आपको अब एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो ये 3/2 है, इसको आपने रिमूव करना है। तो या तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखो कि d²y/dx² इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वेयर एंड होल रेज टू द पावर 3/2। अब ये जो 3/2 है ना, इसको हटाने के लिए इधर भी होल स्क्वेयर कर दो और इधर भी होल स्क्वेयर कर दो, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई डी। ये करने का नहीं है पेपर में, मेरी बात सुन लो ध्यान से। आंसर शीट में कुछ नहीं करना, मुँह जुबानी करना है वैसे तो ये क्वेश्चन। तो ये स्क्वायर से हमारा स्क्वायर कट जाएगा और ये जो माइनस है ये प्लस में बदल जाएगा, ये वाला स्क्वायर की वजह से अलग अलग हो जाएगा ना दोनों स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 प्लस dy/dx² पूरे की पावर 3। अब ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये जो है ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर है। इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसकी भी डिग्री कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी आएगी 2 आएगी। क्वेश्चन नंबर 11, ये मैंने सुपर फास्ट रिवीजन में भी आपको कराया था। टेंजेंट इनवर्स √3, बिल्कुल सिंपल है। टेंजेंट की वैल्यू √3 कितने पे होती है 60 पे, तो ये तो π/3 आ जाएगा। सीकेंट इनवर्स -2 को मैं अलग से आपको हल करवा देती हूँ। सीकेंट इनवर्स -2 को थीटा मान लो, तो भैया सीकेंट थीटा आ जाएगा -2। सीकेंट की वैल्यू -2 होती है 30 पे, कॉस की वैल्यू 1/2 होती है 60 पे, तो सीकेंट की 60 पे होती है भाई। और 60 का मतलब आ गया माइनस सीकेंट π/3। और माइनस हटाने के लिए अब आप यहाँ आइडेंटिटी लगा दो। मैंने देखो मैं फिर बता दूं, जब मैंने सुपर फास्ट डिवीजन कराया इस चैप्टर का, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से कराया। पाई माइनस π/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सीकेंट 2π/3। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आई वो 2π/3 आएगी, तो माइनस ऑफ 2π/3, और दोनों को माइनस करोगे तो हमारा आंसर माइनस का π/3 आ जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत ही सिंपल। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। सिंगुलर कब होएगा, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सच दैट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 है, यूनियन की 5/6 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब ये स्टेटमेंट यहाँ अधूरी है, तो हम ऊपर हिंदी में पढ़ते हैं। जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 है, बी की 5/6 है, ए यूनियन बी की, और बी की पी है, तो पी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब अगर दो इवेंट एक्सक्लूसिव हों तो जो उनकी इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होती है, और इन दैट केस उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। एंड इन दैट केस यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ये बन जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 5/6, ए की 1/3 और बी की पी की वैल्यू आपने निकालनी है, जो कि हो जाएगी 5/6 माइनस 1/3, जो मैं यहाँ साइड में करा रही हूँ आपको। 5/6 माइनस 1/3, 6 एलसीएम लो, 5 माइनस 3 2 6 2, 3/6, और ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। 14th क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेट cos √x/√x। भाई बिल्कुल सिंपल है, √x को t पुट कर लो, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 1/2 √x dx इज इक्वल टू dt। 2 को हटा दो तो 1/√x dx हो जाएगा dt। इसी इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो तो ये जो टर्म है
1/√x dx, ये तो dt बन जाएगा। मैं इस पूरी इंटीग्रेशन को थोड़ा सा रिवाइज करके लिख रही हूँ, cos√x, और जो नीचे √x था इसको ऐसे कर दिया dx। तो ये तो आपका बन गया 2dt, भाई 2 उधर गया ना 2dt, और ये cos t बन गया, तो 2 तो बाहर आ गया, और ये बन गया cos t dt। cos की इंटीग्रेशन सिंपल साइन होती है, तो 2 sin t प्लस c, t की वैल्यू रख दो जो कि आ जाएगी sin√x प्लस में c। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट बाय द प्लेन 2x + y + z -5 ऑन द एक्सिज। इसको कुछ नहीं करना, इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दो प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए राइट साइड में 1 आना चाहिए, तो दोनों साइड आप 5 से डिवाइड कर दो, और ये जो 2/5 है इसे मैं लिख सकती हूँ x/5/2 प्लस y/5 माइनस z/5 = 1। ये बन गई प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपने इसके इंटरसेप्ट्स बताने हैं, तो x इंटरसेप्ट हो जाएगा a 5/2, y इंटरसेप्ट हो जाएगा 5, और z इंटरसेप्ट भी हो जाएगा 5। और 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। इवेल्युएट द इंटीग्रल sin²x को लिख लो भाई 1 - cos²x, और नीचे है 1 + cos x dx। ऊपर लगा दो a² - b² की आइडेंटिटी, जो कि बनेगी 1 - cos x। ठीक है, और ये मेरा नया लेक्चर का स्टाइल आपको पसंद आया या नहीं आया ये ज़रूर बता देना। कई बार टाइम नहीं होता तो इस पे बनाना थोड़ा जल्दी ईजी हो जाता है। ये कैंसिल हो गया, 1 की इंटीग्रेशन हो गई x, cos x की हो गई sin x, और प्लस में आ गया c। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रा जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि लाइव क्लासेस अभी आपकी मैंने बंद नहीं की हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, हेल्थ इशू की वजह से मैंने बीच में ब्रेक ले लिया था। तो कल से आपकी लाइव क्लासेस मैं फिर से कंटिन्यू करने जा रही हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें लाइव क्लास के लिए, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊँगी। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो ना, क्या घिस रहा है आपका, कुछ भी नहीं लगता है। थैंक यू।